जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस अभी सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है क्योंकि आज का दिन है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को जैसे कि है ना, गुरुवार को जो मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ और थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी बढ़ जाती है, तो वो सारा काम करके ख़त्म करके मैं सीधा किचन में आई और उसके बाद किचन को भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद है ना, पानी वगैरह भरना होता है, वो सारा भर के रख लिया है, माँ दोषों को जगा दिया है। उसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जैसे कि अब आज शुक्रवार है तो थोड़ा सा जैसे हेयर वॉश वगैरह भी करना होता है, तो थोड़े से और काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर माँ दोषों को मैं बाद में स्नान कराऊंगी क्योंकि पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद हम अपने माँ दोषों को स्नान कराएंगे। और उसके बाद फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे क्योंकि है ना, इस तरीके से जब मैं उनको नहला के लाती हूँ यहाँ पे, तो अच्छे से साफ़ जगह होती है तो साफ़ जगह पे विराजमान करती हूँ मतलब उनको। तो इसी तरीके से मैं हमेशा ही करती हूँ। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कमेंट भी ले लेती हूँ क्योंकि पूजा से रिलेटेड था। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे पूजा के लिए मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि है ना, कई लोगों का सब पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो आज के बाद ज़रूर लगेगा। तो देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहली बात है ना कि हमें हमेशा देखो सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। घर परिवार के साथ आप रहते हो, सारे दायित्वों को निभाते हुए हमें अपने भगवान को भी नहीं छोड़ना होता है, हमें उनका भी साथ चाहिए होता है। क्योंकि उनके बिना जीवन, मान के चलो है ना, बोल सकते हैं कि जो होता नहीं कि जिसमें कोई कलर नहीं है, जो कि मतलब बिल्कुल ही आसान जैसी ज़िंदगी होना, या फिर है ना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना होना कि ऐसे करके। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप पूजा पाठ में मन लगेगा। अब मैं स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है। स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे सपोज करो कि कोई घर वाला है, कोई इंसान है जो कि बीमार है, ठीक है। बीमार हो जाने के बाद है ना, हॉस्पिटल, जो कि मतलब बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करता है, ठीक है, वो बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में आप पैसे देते हो, डॉक्टर इलाज करता है, और इस तरफ है ना, आपको जबकि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हो तब भी आप हाथ किसके जोड़ रहे होते हो? भगवान जी के। हे भगवान, रक्षा करना, मतलब किसी की भी, कोई भी हो, कहीं पर भी अगर हमें दिक्कत आती है, हम पैसा तो लगा लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, अपने हाथ पैरों से सारी सेवाएं दे देते हैं, लेकिन हम ये हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो अगर कोई सबसे बड़ा है तो हमारे भगवान जी हैं, जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं। और हम उन्हीं के हाथ फैलाते हैं, उन्हीं के सामने झोली फैलाते हैं कि प्रभु रक्षा करो, प्रभु ऐसा करो। चाहे कोई सी भी, ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई, चाहे किसी को भी लेके देख लो। तो जब हम मुसीबत में आते हैं तब हमें याद आता है कि प्रभु से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी कि पहले ही हाथ पकड़ लो प्रभु का, जिससे मुसीबत आए ही नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है, पूजा पाठ जो होती है ना, उसमें बहुत पावर है। ऐसे मान के चलो, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप सिर्फ अपना उद्धार नहीं कर रहे हो, आप आने वाली पीढ़ी को भी सही रास्ता दिखा रहे हो। आप अपने घर का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर रहे हो, लोगों के अंदर भक्ति आ रही है, लोगों के जो है ना, जैसे क्या होता है कि कई घरों में ना बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी। और एक चीज़ और बता रही हूँ, जिनके घर में सही से समय से उठा जाता है, समय से पूजा पाठ होती है, और तो धीरे धीरे करके है ना, सारे लोगों का मन भी बदल जाता है। बहुत शक्ति है पूजा पाठ में, ठीक है। तो बस सबसे बड़ी बात है, जब भी आप पूजा पाठ करें तो ये याद रखें, अगर आपके मन में पूजा के लिए भाव नहीं आ रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, ये कोई मन की चीज़ नहीं है। ये भगवान से जो जुड़ाव है ना, उसको आपको खुद से पहले देखो, चाहे मन लगे या ना लगे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर मन नहीं लगता है, कई लोगों का नहीं लगता है कि मैं पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको है ना, धीरे धीरे बिना मन से ही पूजा करनी है। चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। जब आप धीरे धीरे बिना मन से करोगे ना, तो कब एक दिन वो आएगा कि आप है ना, फिर पूरी तरीके से समर्पित हो जाओगे कि नहीं, इससे बढ़िया ज़िंदगी तो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे, और देखो प्रभु से बढ़िया तो कोई भी जीवन में कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। कितना सब कुछ उन्होंने दिया है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी देना चाहिए ना। ऐसे करके आप पूजा करोगी ना, तो धीरे धीरे मन भी लगेगा, और उनको तो कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो लगाना शुरू करो, और फिर देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, ठीक है। रंग भरने हैं ना ज़िंदगी में, तो भगवान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको है ना थोड़ी और चीज़ बता देती हूँ। जैसे आपने अभी मेरा मंदिर देखा,
मैं मंदिर को ले लेती हूँ। मेरे मंदिर में बहुत सारे कलर्स हैं। भगवान जी ने कुछ पोशाक पहनी हुई हैं, कुछ मेरे में ग्रीन आर्टिफिशियल प्लांट है, मान के चलो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, जो कि मंदिर को कितना खूबसूरत बना रहे हैं, जो कि मेरे रूम को, पूजा वाले रूम को एक अलग ही वाइब दे रहे हैं, एक अलग ही आंखों को सुकून दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना ये मंदिर हटा के कोई सिंपल सी ऐसी दीवार हो जो कि मतलब बिल्कुल ही खाली है, क्या आप उसको देख के इतना ही सुकून फील करोगे? नहीं करोगे। वैसी हमारी ज़िंदगी होती है। हम अपने जीवन में रंग भरना चाहते हैं तो हम अपने प्रभु की सेवा, घर में अच्छा सा वातावरण और देखो सारी चीज़ों को जब इंक्लूड करते हैं तब हमारी लाइफ है ना बिल्कुल कलरफुल हो जाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में भगवान जी को ज़रूर स्थान देना चाहिए, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि जो मेरी जो घंटी है वो टूट गई है, अगर घंटी टूट जाए तो क्या करें और कब कौन सी दिन हम दूसरी घंटी खरीद सकते हैं। तो देखो, एक तो होता है कि घंटी का टूटना, कई लोग हैं ना इसको थोड़ा सा अशुभ मानते हैं कि घर में कोई मतलब निगेटिविटी होना या फिर है ना किसी चीज़ का लॉस होना, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैं पता है ऐसे जैसे क्या हो जाता है कि मान के चलो टूट गई, ठीक है, अगर अशुभ संकेत भी ले लिया जाए कि चलो इससे कोई अशुभ संकेत मिल रहा है कि कोई भी चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, ये घंटी है जिसको हम बजा के प्रभु को जगाते हैं, ठीक है, या प्रभु के लिए हम बजाते हैं, जो कि उसकी जो ध्वनि होती है जो कि प्रभु को खुश करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर घंटी टूट गई है किसी रीजन की वजह से, या फिर चलो मान लेते हैं किसी निगेटिविटी की वजह से, लेकिन सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? प्रभु है ना। तो अगर प्रभु है सबसे बड़ी ताकत, तो जो बीच में जो चीज़ें हैं जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, उनमें से अगर किसी चीज़ का अगर कुछ होता है तो हम अपने जैसे मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि देखो प्रभु ऐसा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और एक विश्वास के साथ, क्योंकि मेरे पास प्रभु हैं और प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, प्रभु हमारी हर तरफ हर पल जो है ना रक्षा कर रहे हैं, तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जब हम इस इंटेंशन के साथ है ना पूजा करते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो कभी भी कोई चीज़ अशुभ नहीं होती है। और जिनके घर का रखवाला स्वयं ठाकुर जी हों, उनके घर में कुछ अशुभ हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो, जब तक जीवन है, जब तक ज़िंदगी है, ठीक है, तब तक आपके अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, कभी सुख कभी दुख आएगा, लेकिन इतना ऐसा आ जाए कि आप बिल्कुल ही मतलब इतना जो होता है ना कि एक होता है कि आप कष्ट में होने के बाद भी सुख की अनुभूति करते हो कि मतलब कोई बात नहीं है, ये कष्ट ही तो है, चले जाएंगे। एक ये हो जाता है, एक होता है कि छोटी सी चीज़ है और आप उसको है ना चारों तरफ बता रहे हो, हे भगवान ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और पूरे दिन भगवान को कोसे जा रहे हो कि अरे तुम्हारी भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब हम प्रभु का साथ पाते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमारे अगर कोई चीज़ गड़बड़ भी होती है तो हमें लगता है कि बस वो संभाल लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए घंटी टूट गई है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और दूसरी घंटी आपको लानी है तो आप सोमवार को या गुरुवार को कभी भी ला सकते हो। मैं तो देखो दिन भी नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है कि हर दिन भगवान जी का है, कभी भी कोई भी चीज़, और प्रभु के लिए कोई चीज़ लानी है तो कोई से भी दिन ला सकते हो, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। और आप अगर दिन देखना चाहती हो तो आप सोमवार गुरुवार ऐसे घंटी ला सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि लड्डू गोपाल जी के जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, जो उनकी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उनका क्या करें। तो लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े होते हैं, पोशाक होते हैं, जिनको आप नहीं पहनाना चाहती हो, तो उनके आप पिलो बना सकती हो, गद्दा बना सकती हो, ठीक है, आसन बना सकती हो, बहुत सारे है ना डिजाइन से बन जाते हैं। और आपको नहीं बनाना आता होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगी तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इधर उधर फेंकना नहीं है, बस आपको उसको अच्छे से यूज़ कर सकती हो। यहाँ तक कि जो लड्डू गोपाल जी के जो पोशाक होती हैं, उनकी अगर हम पिलो बना के बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना जो मतलब, तो उनकी अगर हम पिलो बना देते हैं तो ये बोलते हैं कि उनका दिमाग तेज होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर है ना आप लड्डू गोपाल जी का बिस्तर भी बना सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी जो कि चेन्नई से मेरा ब्लॉग देखती हैं और उनका नाम प्रियंका है, तो वो चाहती थी, उनका कमेंट है कि आपका फेस है ना मेरी छोटी बहन की तरह मिलता है और आप मेरा नाम लेना ब्लॉग में। तो देखो है ना कि जैसे क्या होता है कि पता है, मैं आपको अब आज एक चीज़ बताती हूँ। मुझे बहुत पहले ना जब मैंने स्टार्टिंग में जब ब्लॉग स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग क्या मतलब थोड़े से ज़्यादा टाइम के बाद, 2 साल तक मान के चलो, उसके बाद मेरे पास
कोई किसी का कमेंट आता था और अगर कोई ये बता देता था कि मतलब मैं यहाँ से देख रही हूँ, तब मेरे पास 1-2 ही कमेंट आते थे, ज़्यादा कुछ आते नहीं थे। तो मुझे पता है इतना दिन मैं पूरा दिन सोचती थी कि अरे वहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। और अभी है ना, जैसे आप लोगों का कमेंट आता है और कोई बता देता है कि मेरा ये नाम है और मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे सच बता रही हूँ इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जीवन में यही चाहती हूँ कि मैं चाहे पैसे कम कमाऊँ लेकिन प्यार बहुत मैं कमाऊँ, और प्रभु की कृपा से इतना सारा प्यार मिल रहा है ना, उसकी मैं क्या ही बताऊँ। और आपने अपना नाम बताया उसके लिए थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ऐसी ही तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। और मैं बता मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या आप लोगों के लिए बोलूं कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बस मुझे यही प्यार ही तो इंसान को चाहिए होता है, और क्या ही चाहिए होता है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा ब्लॉग देखती हो, आपको पसंद आ रहा है, और मैं इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसी तरीके से मतलब अच्छे अच्छे से ब्लॉग दे पाऊँ। और अभी मैं यहाँ पे, अब मेरा सारा काम हो चुका है, और आज मेरी घड़ी का सेल भी ख़त्म हो गया, नहीं तो टाइम दिखाती 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था आज। तो अभी मैं बस चाय बनाऊंगी, और खाना मैंने आज पहले खा लिया है, निष्ठू को भेज के माधव आसू ने खा ही लिया था। तो और मैंने कल व्रत रखा था तो मुझे भूख भी लगाई थी, तो फिर मैंने खाना पहले खा लिया, चाय बाद में बनाई है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना चाय इंजॉय करूँगी जाके। और देखोगे ना कि कितने अच्छे से सारा काम हो जाता है, क्लीनिंग भी हो गई है, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है, सारी चीज़ें सही से सेट हैं, ठीक है। तो कितना मन को सुकून मिलता है। अब जो टाइम होगा वो मैं यूट्यूब को दे सकती हूँ, और भी मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम कर सकती हूँ। तो देखो, एक होता है कि इंसान अगर टाइम से उठता है और वो अपने काम को सही से मैनेज करता है तो सारी चीज़ें कर सकता है, अपने लिए टाइम निकाल सकता है। इसलिए हमेशा अपने पे थोड़ा सा अगर ध्यान देना है तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।